नमस्कार। आज चर्चा है कि कैसे कंफर्टेबल और पीसफुल मेमोरी लर्निंग रहे। कुल मिला के आप सेरिब्रली माने दिमाग से आप शांत प्रिय और कंफर्ट फील कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके दिमाग में कुछ घूम रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। परेशान क्या करता है? वर्ड परेशान करता है। किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या आप पढ़ रहे थे वो समझ में नहीं आया, तो वही चीज़ें घूम घूम के दिमाग में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये सब चीज़ों को बनाने के लिए और इन सब शब्दों से आपको बचाने के लिए जो 65 ईयर्स वाले लोग होते हैं धीरे धीरे संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बार बार वही चीज़ें याद आती है। मेमोरी और लर्निंग ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो फालतू की मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये रही बात कि आपको कंफर्ट कैसे महसूस हो, तो कंफर्ट महसूस करने के लिए बाद में लोग रिलीजियस हो जाते हैं। रिलीजियस का मतलब वहाँ पे तरह तरह के इमेजिनेशन होते हैं, तरह तरह की दया करुणा सिखाई जाती है कि आप दया करिए, करुणा करिए, क्षमा करिए और कृपा करिए। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमने काफ़ी कुछ ड्रिल्स तैयार किए हैं, और चूँकि ये ड्रिल्स हमने सीखा साइंटोलॉजी से। साइंटोलॉजी में बहुत अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन के ड्रिल्स सिखाते हैं, लेकिन ये मेरा अपना है, एंड दैट इज़ फ्रॉम दी भारती मेडिकल कॉलेज। एंड इसमें हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके करियर भी बनाने हैं, साथ में इंटरव्यू देने हैं, नॉलेज भी चाहिए, एंड दे आर कंटिन्यूसली रीडिंग द टेक्स्ट बुक। तो वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है। उसके लिए मार्क्स भी वही है, डिजिटल भी वही है, कीवर्ड्स भी वही है। तो इसको कैसे हैंडल करें माइंड को, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको एक तो शब्द जो है आप अपना पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, कम से कम 5 टाइम्स अगर आप अपने वर्ड्स को रिपीट करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को, आप रिसर्च पेपर को, तो आप कहीं बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपके मेमोरी में आ जाएगी, मेमोरी से रिट्राइव होके कम्युनिकेशन में आ जाएगी। अब रही बात कि थका हुआ महसूस कर रहे हैं, एनर्जी एग्जॉस्टेड है। क्यों एग्जॉस्टेड है? क्योंकि कन्फ्यूजन में माइंड चल रहा है, और उसके कारण जो है आप सब कॉन्शसली आपकी बॉडी में भी दिक्कत हो रही है, वो भी दिक्कत हो रही है। तो आप इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो डाइट में आप डोपामिन वाली डाइट ले लीजिए, मैंने चॉकलेट थोड़ी सी ले लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए। दूसरा, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, कुछ अच्छी डाइट ले लीजिए। तीसरा जो बहुत अच्छी बात है कि डांस अगर कर सकते हैं तो आप अपने कमरे में थोड़ा बहुत डांसिंग करिए, तो उससे भी आपकी बहुत से नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो डिलीट हो जाएगी दिमाग से। तो अब इन सब चीज़ों से आप जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है उससे रिलीज हो जाएगा। तो इससे रिलीज होने के कारण जो है आपको सारी काम अपने आप ही होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि आपका फ्रेश माइंड हो गया, एक्टिविटी पर्पस भी हो गया, दूसरा पैशन क्रिएट हो जाएगा, और पॉइंट वाइज हर चीज़ क्लियर होने लगेगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स के लिए हो गया, या लर्नेड वकील, डॉक्टर्स, जजेज, उनके लिए ये एक्सरसाइज हो गई। और इस हिसाब से आप करते रहिए काम, और बार बार सरेंडर जरूर करना है, सरेंडर जरूर करना है। इदम न मम मेन शब्द ये है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। बोल के देखिए, आप एकदम अनबर्डन हो जाएंगे। इदम न मम, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। और डायरेक्ट जब मेरा नहीं है और मेरा एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स में, क्योंकि आई एम इन फिजिकल, मेरे पास बॉडी है, मेरे पास माइंड है, सोल है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ परेशान हो रहा हूँ मैं, कहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दिक्कत हो क्यों रही है?
तो कहीं ना कहीं मेमोरी में वो पेनफुल पॉइंट आपने पकड़ लिया, कहीं ना कहीं अपने आप को वहीं पे उलझा रखा है, तो वो उससे उलझने के बाद मिनट से अच्छी चीज़ में उलझ जाइए, तो वही गेम आपका गेम चेंजिंग हो गया। तो अब इस गेम चेंज को करने के लिए मैं आपको एक प्रक्रिया बता दूं जिसको कहते हैं टाइम दी सबकॉन्शस, मैंने सबकॉन्शस को खाली करना है। तो सबकॉन्शस को खाली तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बैंक है, इसमें तो एक्सचेंजेस होते रहेंगे, आता रहेगा थॉट्स, जाता रहेगा थॉट्स, आता रहेगा साथ में जो है इसमें जम जाएगा। अब जम जाने के बाद ये परेशानी हो जाएगी, और उसमें निगेटिव वाले तो ज़्यादा दिक्कत है, पॉजिटिव से तो बहुत हैप्पीनेस में रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जैसे बालासन करते हैं, ऐसे झुक के ज़मीन पे आप अपने सर को ज़मीन से लगा दीजिए, मैंने मेरा निगेटिव थॉट जो है सारा ज़मीन में चला गया। तो अब ये देखा गया है कि मसल्स जो टेंस्ड है रिलैक्स हो जाती है, ग्लैंड्स जो ड्राई अप हो गई है वो सिक्रेट करने लगती हैं। मैक्सिमम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 मिनट के भीतर एकदम फिट एंड फाइन हो जाए। आप करके देखिए, इसको हम लोग वो भी कहते हैं दंडवत होना। कमरे में एक जगह आप अपना जूता चप्पल निकाल लीजिए, हो सकता है तो शर्ट भी निकाल लीजिए और ज़मीन पकड़ के लेट जाइए। देखिए आप कितना फ्रेश हो जाएंगे, जितनी भी निगेटिविटी है ख़त्म हो जाएगी और आप फिर से दोबारा रिचार्ज हो जाएंगे। और उसके कारण आप ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है, क्योंकि टीचिंग, ट्रेनिंग एंड टीचर अलग चीज़ है, कोच अलग चीज़ है, लेकिन ये जो टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो सेल्फ अवेल करेंगे ये हम लोगों के रिलीजियस पॉइंट्स में है। एंड वी आर सरेंडरिंग टू दी अर्थ। बहुत आसान चीज़ है, और अगर अर्थ में आपको विश्वास नहीं है तो स्काई को सरेंडर कर दीजिए, हाथ ऐसे करके सरेंडर कर दीजिए, बार बार सरेंडर करते रहिए, बार बार रिचार्ज होते रहिए, बार बार थॉट्स आपके चेंज आए। अब लोग पूछते हैं कि आखिर आज से सरेंडर करने में होगा क्या, क्योंकि विजिबल तो है नहीं कुछ। अब इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट स्काई इटसेल्फ इज ए माइंड, अर्थ इटसेल्फ इज ए माइंड। अगर अर्थ माइंड नहीं होता और स्टोरेज नहीं होता तो यहाँ से सोना चांदी कहाँ से निकलता है। इसमें ज्वालामुखी भी, फायर भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, तरह तरह के मेटल्स निकल रहे हैं, पौधे निकल रहे हैं, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, तरह तरह के फल निकल रहे हैं, अनाज निकल रहा है। तो अर्थ का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अर्थ पे ही रहना है आपको, और अर्थ ग्रेविटी से आपको अपने साथ रखे हुए है, तो आप अर्थ को पकड़ लीजिए, तो आपका पूरा माइंड, बॉडी, सोल सब रिचार्ज हो जाएगा। जब रिचार्ज हो जाएगा तो आपका फियर खत्म हो जाएगा, फियर खत्म हो जाएगा तो स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जब खत्म हो जाएगा फिर हैप्पीनेस में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, बहुत कुछ। अगर जिस विद्वान लोग हैं जो समझना चाहते हैं, दूसरे को ट्रेन करना चाहते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन कॉस्टली ट्रेनिंग है। आप सुभारती में आके मिल सकते हैं, नीचे पैसे जमा कर सकते हैं। 40,000 हम लोग देते हैं 1 मंथ का, और आपको पर्सनल कोचिंग देंगे, और उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे विजडम से फ्री हो। फ्रीडम ये नॉट लाइक दिस कि आप बॉडी में चल रहे हैं हम, लेकिन मेंटली फ्री नहीं है। आप इकोनॉमिक्स हैं लेकिन इकोनॉमिकली फ्री नहीं दिख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? सिंपल सा फार्मूला जिसको हम ट्रेन करते हैं, इदम न मम, यह मेरा नहीं है। जो मंत्र पढ़ते हैं, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो इदम न मम, इदम गायत्री, यानी ये गायत्री का है। आप अनलोडेड हैं, इसका मतलब गायत्री वर्क कर रही हैं। उसी तरीके से महालक्ष्मी का पूजा किए, महालक्ष्मी के बाद जो है आपने कहा इदम न मम, इदम महालक्ष्मी समर्पयामि, मैंने लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। वो देखें, अभी नवरात्र में होता क्या है, 9 दिन लोग पूजा करते हैं, और ये तो कहो कि मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं, उससे इन लोगों का थोड़ा सा काफ़ी रिलीव हो जाता है, लेकिन दिमाग मंत्र में उलझा रहता है और मूर्ति में उलझा रहता है। तो लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि अगर वो कह दें कि इदम न मम, माने ये मूर्ति देवता का है,
उस देवता का मैनिफेस्टेशन उसके कारण हो रहा है, जो मिल रहा है उनके कारण मिल रहा है। फिर मंत्र की जरूरत नहीं होती, फिर आपको तनाव नहीं होगा। कोई भी शब्द बार बार अगर सकते हैं तो आपको परेशानी होगी। इसलिए थोड़ी देर के लिए 4 शब्द याद कर लीजिए, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बच्चे, नमो दुर्गा, का के छोड़ दीजिए। फिर इदम न मम हो जाएगा, इदम न मम, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये मेरा नहीं है, आप लिख के देखिए, लिख के दिखाइए इसको, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। किसका है? तो ऊपर वाले का, भगवान का है, अल्लाह का है, भगवान राम का है, कृष्ण का है, बुद्ध का है, महावीर का है, गॉड का है, जीसस का है। जितने जो बड़े गुरु हैं उनके नाम पर छोड़ दीजिए। आपको जिम्मेदारी लेने की भाव नहीं उत्पन्न करना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आज जो भी मैनेजमेंट में फेल हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम में फेल हो रहा है, क्यों? अप्रहेंशन एंड दे आर नॉट कनेक्टिंग टू द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको वर्ड्स नहीं आएगा। पूरे स्काई में वर्ड्स हैं। अगर आपका माइंड उसी तरीके से रिलीज करेगा, उसी तरीके से रिलीज करेगा और एक्सेप्ट करेगा, जो शब्द आप बोलोगे, जो शब्द बोलोगे वो आप उसी भाषा में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? हिंदी में सोच रहे हैं तो हिंदी में रिसीव होगा, अंग्रेजी में सोच रहे हैं अंग्रेजी में रिसीव होगा, उसी तरीके से रिसीव होगा। तो माइंड से रिसीविंग एंड रिलीजिंग दोनों चीज़ है। तो आपको मैंने बता दिया, दोबारा फिर से बता देता हूँ कि 2 कंडीशन है। एक तो आप सरेंडर करिए, पहला सरेंडर करिए। कैसे सरेंडर करेंगे? तो एक हाथ ऐसे उठा के या ऐसे करके, अरे मैं सरेंडर हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, सरेंडर हो गया। ये बार बार सरेंडर करते रहिए, बार बार सरेंडर करते रहिए, बार बार सरेंडर करते रहिए। सरेंडर करते करते एक दिन तो आप पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि सारी शक्तियाँ आपके साथ आपको उठाने की कोशिश करेंगी। ये नियम है। अगर आपने न्यूट्रल कहीं कनेक्ट किया है, मैंने निगेटिव कनेक्ट किया है, तो आपको पॉजिटिविटी आने लगेगी। इसीलिए हम लोग दान कराते हैं, इसीलिए हम लोग मोबिलिटी कराते हैं कि आप घूमिए, टहलिए। तो उस तरीके से पता चल जाता है कि उसमें कुछ है नहीं। ये तो बड़ा आसान तरीका है। आप अननेसेसरी दिमाग में लोड किए हुए हैं, आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं। आप एकदम वो करिए, रिसीव करिए, और रिसीव करने से पहले जो है आप इसको इवैक्यूएट करिए, यानी आप खाली करिए। खाली करने का साफ साफ तरीका है, जमीन को लीजिए। ठीक है। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, प्रोफेसर आनंद शुक्ला, भारतीय मेडिकल कॉलेज। 40,000 हम लोग लेते हैं 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए। जो स्टूडेंट्स या जो बिजनेसमैन चाहे उनको हम ट्रेन कर देंगे। आपकी एफिशिएंसी में 200% गारंटी है। माने अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो 200 गुना आपकी इसमें एक्टिविटी आ जाएगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारतीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ। आप ऑन फोन बात कर सकते हैं 7836877777 7836877777। धन्यवाद।